हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी एकदम धुआंधार क्लास हो रही है शाम को 7 बजे, है ना। चलिए, हाँ, एक बार फिर से सभी लोगों का वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल में बिल्कुल सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोग जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए, जिससे कि अपनी क्लास एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट की जा सके। शाबाश शाबाश, सभी लोग उपस्थित हो गए हैं एंड सभी लोगों को वेलकम है हमारे वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल में। और एक चीज़ याद रखिएगा, कल जो क्लास थी वो नहीं हो पाई थी, ठीक है। कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, इसलिए आज हम, चलिए शाबाश, हाँ, आज हमारा जो पार्ट है वो है 10th का बी पार्ट है ना। सभी जानते हैं ना, टेंथ का बी पार्ट है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ, सभी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार नाम लेते हैं अपना, बिल्कुल से धुआंधार स्टार्ट करते हैं। तो विश्राम जी, विजेता जी, नेहा, कोमल, रागनी, आर्टिस्ट, सविता, ओम, प्रियंका, लक्ष्मी, दीपचंद, कमल नारायण, सुहेल, रानी राजपूत, श्लोक, सभी लोगों का, आर्टिस्ट अक्षत, हरिश्चंद्र, शाबाश, सभी लोगों का गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, हाँ, जय श्री राम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोग आज उपस्थित हो गए हैं पहले से, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इकरा जी, चलिए, गुड इवनिंग, शाबाश। तो सभी लोग रेडी हैं ना क्लास के लिए? बताएंगे फटाफट से, सभी लोग रेडी हैं ना? क्लास स्टार्ट की जाए धुआंधार तरीके से। और एक चीज़ और आपको बतानी है, आज रात में राम मंदिर की क्लास आने वाली है, ठीक है। आज रात में राम मंदिर की क्लास आने वाली है, रात में 9 बजे, ठीक है। तो आपको उस क्लास को देखना है, 10 मिनट की क्लास है। 10 मिनट में आपका जो सुपड़ा साफ हो जाएगा आपके राम मंदिर का, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले होंगे ना, वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी को, हाँ, शाबाश, चलिए, हाँ, रेडी हैं, वेरी गुड, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए, अलका जी आ गई हैं, चलिए चलिए, काफ़ी बच्चे आ गए हैं, शाबाश। चलिए चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 64 तक हमारे कल कंप्लीट हो गए थे, 65 भी हो गया था। चलिए 65 बार फिर से बता दीजिए आंसर, बताइए। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली का वह किला जो उसी टीले पर स्थित है जहां नगर हुआ करता था। पुराना किला, लाल किला, किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद किला। बताएंगे सभी लोग 65 का क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन ए, पुराना किला, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं, स्पीड मेंटेन रखिएगा, ठीक है। हाँ, पूछा जा रहा है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में होती है और ये होती कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। बताइए, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, या फिर ऐसे भी दे सकता है FTII की स्थापना। बताएंगे 66 का क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये है पुणे में, ठीक है। हाँ, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, भारत की किस ऐतिहासिक इमारत को 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज किया है? बता दीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप कौन सा लगाएंगे? बताइए क्या होगा? विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इंसेबल्स, थाने रेलवे स्टेशन, जंतर मंतर, कमल मंदिर। बताएंगे 67 का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, शाबाश, इसको बताइए। 67, बिल्कुल सही बताए हैं, ऑप्शन ए, विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इंसेबल्स, मुंबई, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है, भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में वह शीर्ष सांस्कृतिक संस्था जिसका सारा खर्च संस्कृति मंत्रालय उठाता है? आर्ट हेरिटेज, ललित कला अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। बताएंगे 68 का क्या होगा सभी लोग? और जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, सारे के सारे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100%, पूरी गारंटी है।
हाँ, ऑप्शन बी ये है ललित कला अकादमी। ठीक है, आगे। कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संत कबीर नगर, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज। 69 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे। क्या पूछा है? कबीर महोत्सव हाँ कहाँ मनाया जाएगा? आपके संत कबीर नगर में। ठीक है, आगे। वर्ष 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में। 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? वेरी गुड, ऑप्शन बी वालों, दिल्ली वालों बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, हाँ देखो सतरंगी आंसर आने को तो मान ही नहीं सकते हैं आप लोग। कोई एक बोलेगा ए, दूसरा बोलेगा बी। हाँ, पूरी ABCD यहीं पढ़ लेना। ठीक है, हाँ। पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय तेनाले इंडिया, जिसे हम त्रैवार्षिकी भारत बोलते हैं, इसका आयोजन करने वाली संस्था कौन है? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। 71 का क्या होगा? अच्छा यही है, शाबाश। कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना मैम, यही है, शाबाश। यही है आपकी ललित कला अकादमी। ठीक है, हाँ वेरी गुड। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861, 1961, 1947, 1954। बताएंगे? 72। वेरी गुड, शाबाश। सभी लोग करेंगे फटाफट से। इसमें भी सोचना पड़ रहा है ना? मतलब कि ऑप्शन ए होगा 1961 वालों। कितना कंफ्यूज होते हो अब ना आप लोग। हाँ, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा ना तो बस भड़बड़ा जाना कि 1900 है कि 1800 है। बताओ, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ होराथी 1784 को किसके द्वारा बनाया गया है? इंग्रेस, रॉफेल, जोसेफ मैरीविद, डेविड। 73 का क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बताए हैं। वेरी गुड, ऑप्शन डी ये है डेविड। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। सुजाता और बुद्ध, आए है कितना प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, चुटकियों वाला। बता दो जल्दी से। 74। सभी लोग करेंगे आंसर। बिल्कुल सही है। किसका है ये? अवनींद्रनाथ टैगोर का। वेरी गुड, आगे। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को किसने डिजाइन किया है? रामवी सुतार, अद्वैत गणनायक, विमान बिहारी दास, शंखो चौधरी। बताएंगे? 75 क्या होगा आंसर? शाबाश। कुछ तो ऐसे हैं कि बस उनका बस नहीं चलता है, नहीं जेड बोल दें ऑप्शन में। ऑप्शन बी होगा अद्वैत गणनायक। ठीक है, हाँ आगे। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ। 76। बताओ जल्दी से फटाफट से। 1911, 1950, 1954, 1957। बताएंगे? लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। शाबाश, बिल्कुल सही है, 1911 में होती है। ठीक है, आगे। भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता कौन है? राजा शर्मा, भूपेन खक्कर, MF हुसैन, विवान सुंदरम। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं ना, इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। क्या बना दी है? प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, जिसके भी पिछले प्रैक्टिस सेट छूट चुके हैं। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी सीक्वेंस में है, नंबरिंग पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा राजा रवि वर्मा। आगे। वनस्थली विद्यापीठ में सन 1951 से 52 ईस्वी के मध्य 2 भित्ति चित्र, बारात तथा नेपाली बुद्ध की यात्रा, ये किसने बनाए हैं? विनोद बिहारी मुखर्जी, देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, राम गोपाल विजयवर्गीय। बताएंगे सभी लोग? 78। शाबाश।
वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी। क्या होगा? विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है चित्र दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, डीपी धूलिया, बीएनआर सुखबीर सिंह सिंघल। क्या होगा 79? हाँ, वेरी गुड। हाँ, यही है आपके धुले हुए डीपी धूलिया। ठीक है, चित्र दर्शन। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है लहराते हुए। ललित कला अकादमी के पहले चेयरमैन मतलब अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डीपी राय चौधरी और बीसी सान्याल, यामिनी राय, एमएफ हुसैन। बताइए 80 का क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए ये हो जाएगा डीपी राय चौधरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में कला का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बता दो। ये तो बिल्कुल से रटा होना चाहिए सभी बंदे को, सभी को रटा होना चाहिए कि देश में जो कला का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है। देख लो, अभी भी मतलब ऐसी ऐसी महान मूर्ति हैं कि अभी भी गलत करना है उन्हें। पास ऑप्शन ए रत्न सदस्यता होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति कैनवास पर तेल से बनती है, इसके चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, बीसी सान्याल, राम किंकर बैस। बताइए 82। ऑप्शन सी होगा बीसी सान्याल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप लोगों की कलाकारी पे बहुत हंसी आती है, आप लोग कभी कभी इतने और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ बताइए, निम्नलिखित साहित्यकारों में वह जो चित्रकार भी रहे हैं कौन है? महादेवी वर्मा, अमृत राय, जगदीश गुप्त, उपरोक्त सभी। बताइए। शाबाश। मतलब कि इनको सरकारी ऑप्शन दिख रहा है फिर भी ठोके पड़े हैं एक ही को बस। देख लो, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, हाँ आगे। कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1851, 1865, 1885, 1891। क्या होगा 84 का? शाबाश। ऑप्शन ए 1851। ठीक है। बंगाल शैली का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? 1903, 1905, 1909, 1911। करेंगे सभी लोग फटाफट से एकदम धुआंधार तरीके से, और सभी को टक्कर देना है, कोई भी आपसे आगे ना निकलने पाए। ठीक है, बिल्कुल से भगदड़ मचा दो। ऑप्शन ए 1903 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस चित्रकार का विवाह सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी से हुआ था? बताओ। स्वेतस्लाव रोरिक, निकोलस रोरिक, जॉर्ज द रोरिक, राजा रवि वर्मा। बताइए 86 क्या होगा? देविका रानी से किसका विवाह हुआ था? शाबाश। किसका हुआ था? बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ शाबाश, करिए करिए जल्दी करिए। ऑप्शन ए स्वेतस्लाव रोरिक। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? प्रयागराज, बंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई। कहाँ पर है? करेंगे सभी लोग। इंडियन कार्टून गैलरी बताइए, जैसे आप लोग हैं ना कार्टून, ऐसी गैलरी कहाँ पर है? ऑप्शन बी बंगलुरु में है। ठीक है, आप जैसे लोग कहाँ पाए जाते हैं? बंगलुरु में। पूछा जा रहा है रामचंद्र का गंगा अवतरण किसने चित्रित किया है? एम ए रहमान चुगताई, विजय वर्गीय, धुरंधर, लोकपाल। 88 का क्या होगा?
सभी लोग करेंगे। ऑप्शन सी ये है आपके महादेव, विश्वनाथ, धुरंधर। ठीक है, आगे। जियोत्तो किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, स्थापत्यविद, भित्ति चित्रकार, वास्तुशिल्पी। बताएंगे सभी लोग। 89 क्या होगा? ऑप्शन सी भित्ति चित्रकार। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? कितना टफ क्वेश्चन है, बताओ। 90, इसमें भी आधे लोग हमें पता है गलती करेंगे। 90 छापो। चलो, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलो, कम से कम हमारी उम्मीद पे खरे तो उतरे। पूछा जा रहा है विख्यात घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर, बेलारी, मानिकपुर, अमरनाथ। बताइए। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, रात में 9 बजे आपकी राम मंदिर की क्लास लगी हुई है, तो राम मंदिर वाली क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं आपके वहां पर आज कवर होने हैं। ठीक है, तो रात को 9 बजे क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, 10 मिनट की क्लास होगी, देख लीजिएगा। हाँ, 91 का करेंगे सभी लोग, शाबाश। ऑप्शन ए मिर्जापुर। आगे, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में है? 3 भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास्कॉक्स की गुफा, अल्टामीरा की गुफा। 92। और जो लोग क्लास बाद में देख रहे हैं, अगर राम मंदिर की क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोग उसमें सर्च कर दीजिएगा राम मंदिर बाई वैष्णवी मैम। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन सी लास्कॉक्स की गुफा। आगे बढ़ते हैं। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का भिन्नता, ये सभी। 93 का क्या होगा, बता दो। शाबाश, चलो इस बार तो सही दिए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सरकारी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, आगे। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें काहे से बनी हैं? मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी, प्रस्तर। बताओ। 94, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया है। सिंधु सभ्यता से जो मिली है ना, ये मिट्टी से बनी हुई है। ठीक है, हाँ। आगे, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई है? 1850, 1819, 1908, 1918। बताइए। पता है, अगर अब हम लोग जैसे आगे मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, मिट्टी के नीचे दब जाएंगे, फिर जो हमारे आगे की सभ्यता आएगी, आगे के लोग आएंगे, और जब हम लोगों को खोदेंगे तो पता है उन्हें क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा मोबाइल मिलेगा, उन्हें लैपटॉप मिलेगा, हेडसेट मिलेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्टर मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपकी खुदाई में मिलेंगी, है ना। हाँ, ऑप्शन बी क्या होगा? ये होगा 1819। वेरी गुड। आगे चलते हैं। पूछा जाएगा, और कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? और पता है मोबाइल में भी सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? वैष्णवी मैम की क्लास। और वैष्णवी मैम की क्लास में कौन मिलेगा? आप जैसे भूत प्रेत मिलेंगे। हाँ, फिर आप जैसे भूत प्रेत उसमें दिखाई देंगे कि हाँ, वैष्णवी मैम की क्लास में ये लोग पढ़ते थे। अपना जो नाम होगा ना, वो इतिहास में छप जाएगा। हाँ, 96 का क्या होगा? ऑप्शन बी, ये है जनमानस। वेरी गुड। मांडू किसके लिए फेमस है? जैन चित्रकारी, बौद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्रकारी, इतिहास पूर्व चित्रकारी, क्या होगा? 97 क्या होगा, बताएंगे? हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है जैन चित्रकारी, है ना। आगे बढ़ते हैं। उस पाश्चात्य कला समीक्षक चाहिए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की है। ईवी हैवेल, हर्बर्ट रीड, डब्ल्यू आर्चर, मिल्ड्रेड आर्चर। फोन मिल जाएगा, मरने के बाद तो नहीं लेंगे। जन्म फिर से नहीं मिलेगा तो न्यू लेकर आएंगे फोन के लिए। शाबाश, देखो।
ऑप्शन ए हो जाएगा ईडी हैवल। ठीक है, आगे चलते हैं। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। बताइए 99 क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सिर्फ तीर साधे रहते हैं, बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आता है आंसर बिल्कुल छोड़ देते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन बी पाल शासक। पूछा जा रहा है किस मूर्तिकार ने कविताएं भी लिखी जो सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से प्रकाशित हुई? सुबोध गुप्ता, उषा रानी हुजा, मदन लाल, रॉबिन डेविड। बताओ, शतक लग चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। आप लोगों के ये मॉडल पेपर 10 तो कंप्लीट हो गए हैं ना, कल से 11वां स्टार्ट करेंगे तो आपके जल्दी जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए 100 का क्या होगा? अच्छा ये बताइए, कल जो 11 मतलब स्टार्ट करना है उसमें डायरेक्ट 125 क्वेश्चन करवाएं क्या डायरेक्ट? 100 का क्या होगा? ऑप्शन बी ये है रानी हुजा। आगे, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, मिस राजन नेहरू, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी, राधा कमल मुखर्जी। 100 करवाएंगे फिर? अच्छा हाफ हाफ चलने दें। हाँ, इसका होगा ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट, आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया? बताइए क्या होगा? अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, भाववाद, घनवाद। अगर आप लोग कहें तो 100 भी करवा सकते हैं कल, मतलब 100 नहीं सॉरी 125 मतलब 125। अगर 100 करवाएंगे ना तो उसमें फिर 25 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे तो वो बेकार में जाएंगे फिर, इसलिए हम या तो 125 ही करवाएंगे या तो 65 आपके। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है? गॉमब्रिज, कलिंगवुड, क्रैमरिस और हैन्नम। 125 करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है आपके, स्टेला क्रैमरिस। 125 करवा दें। ठीक है, कल से रेडी रहिएगा बिल्कुल से हाथ मुंह धो के और स्पीड के साथ। ठीक है। गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध दृश्य चित्र पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जलरंग में बना है, किसके संग्रह में है? इलाहाबाद। मैम करवाएं तो सही में तैयारी हो। अच्छा मतलब 125 करवाएं। ठीक है, प्रयागराज, नई दिल्ली, शांति निकेतन, वाराणसी। ठीक है, 125 ही कल से तैयार करेंगे। ठीक है। हाँ 104 का क्या होगा? ऑप्शन ए इलाहाबाद है प्रयागराज। इससे पता है क्या होगा? टाइमिंग आपकी जो 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे वो बच जाएंगे आपके, उसी जगह हम दूसरा प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर सकेंगे, है ना। चलिए स्पीड थोड़ा सा बढ़ाए रहिएगा कल, बस बाकी 125 तो आराम से हो जाएंगे। जगमग जगमग दीप जले, हाय हाय। इस चित्र के चित्रकार कौन है? कालिदास घोषाल, रविशंकर रावल, फणींद्र मुखर्जी, ब्रजमोहन जिज्जा। बताओ कौन है? यही है क्या अपने जिज्जा जिज्जी? हाँ यही है, बिल्कुल सही। तो किन्ने? जिज्जा ने जगाए जग जग जगमग जगमग दीप। ठीक है, आगे शाबाश। आगे, किस चित्रकार ने रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों पर चित्र श्रृंखलाएं तैयार की हैं? राम कुमार, शैलोज मुखर्जी, M.F. हुसैन, S.H. रजा। बताइए क्या होगा? स्पीड फास्ट होगी मैम जी। हाँ स्पीड फास्ट होगी, अभी आराम आराम से जो करवा रहे हैं ना, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखेंगे कल। ठीक है। हाँ और बिल्कुल टाइम से आइएगा, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा लंबी क्लास भी ना हो, आराम से। रोहित कह रहे हैं मैम आप भूतों की सरदार हो। अच्छा हाँ M.F. हुसैन हो जाएगा। ठीक है। आगे, पियरो डेला फ्रांसिस्को डैश का एक इटली का चित्रकार था, कौन? गोथिक कला, गोथिक काल, प्रारंभिक पुनर्जागरण, मध्ययुगीन काल, रोकोको अवधि। क्या होगा? 107। ऑप्शन बी ये है प्रारंभिक पुनर्जागरण। चारागाह की एक शाम कैनवास पर तेल पर बनता है, ये किसका चित्र है? बताइए। वॉन गॉग, BC सान्याल, राम कुमार, रणवीर सिंह बिष्ट। 108 का। अच्छा चारागाह की एक शाम,
चेहरा गायकी एक शाम कैनवास पर तेल में। हाँ, इसका क्या होगा? कंफ्यूज हो गए इसमें? याद रखना है ऑप्शन, अरे ऑप्शन बी हो जाएगा बीसी सान्याल। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो मैम, अच्छा क्या बोल रहे हैं? देखो मैम आपकी तारीफ हो रही है। क्या हो रही है भाई? पूछा जा रहा है तूती नामा तैल चित्र किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? ए रामचंद्रन, गोपी गजवानी, अकबर पदमसी, एमएफ हुसैन। बताएंगे सभी लोग क्या होगा 109 का? तूती नामा किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? हाँ, ऑप्शन इसका हो जाएगा। मैम आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, क्या करती हैं? अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए रामचंद्रन। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? फ्रांज मार्क, मैक्स बैकमैन, एडवर्ड मुंक, ऑस्कार कोकोस्का। बताएंगे सभी लोग, और कल से बिल्कुल टाइम से आएंगे जिससे कि 125 क्वेश्चन आपके टाइम से निपट पाए 1 घंटे के अंदर ही। ठीक है, हाँ क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ऑस्कर कोकोस्का। आगे, निम्नलिखित में से वह हंगेरियन भारतीय चित्रकार जिन्हें 20वीं शताब्दी में शुरुआत की सबसे बड़ी अवांत गार्डे महिला कलाकारों में से एक और आधुनिक भारतीय कला में अग्रणी कहा गया? सुनैनी देवी, चंद्रकला, अर्पिता सिंह, अमृता शेरगिल। क्या होगा 100 क्या होगा? सही है, यही है अमृता शेरगिल, जिनकी इतनी भयंकर लंबी तारीफ कर दी गई। ठीक है, आगे। पॉइंटिंग मैन 1947 ईस्वी में कांस्य में बनती मूर्ति है। ये हेनरी मूर ने बनाया है। जियोको मोती, मेलोल, मैरिनो मार्नी, किसने? बताओ क्या होगा 112? ये है जोको मोती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। रचना कला प्रवाह मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। 113 क्या होगा? यहाँ पर आप लोगों को बन नहीं रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के सतरंगी आंसर दे रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। पीटी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। बताइए, कल से बिल्कुल टाइम से आएंगे। ठीक है सभी लोग? हाँ, ऑप्शन ए हैदराबाद। आगे, किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई है? प्रेम संन्यास में बताओ। बीसी सान्याल, शारदा उकील, एमएफ हुसैन, जतिन दास। 115 का क्या होगा? वेरी गुड। ऑप्शन बी ये है शारदा उकील। ठीक है, आगे। किस शासक के अधीन कांगड़ा शैली अपनी सौंदर्य बोध कलाकृतियों के चरम सीमा पर पहुंची? सामंत सिंह, कृष्ण राजा वाडियार, संसार चंद, कृपाल पाल। 116 क्या हुआ? ऑप्शन सी ये है संसार चंद। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का विधायी, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, खाना पीना खा के आया है। बताओ क्या होगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का विधायी दायित्व है 1850 से बताएंगे क्या होगा? 1850 ईस्वी से बाद की आधुनिक कलाकृतियों को प्राप्त करना और उनकी परिरक्षा करना, स्थायी प्रदर्शनियों के लिए वीथियों का संगठन, रखरखाव और उनका विकास करना, फिर मात्र अपने परिसर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों और विदेशों में भी विदेश प्रदर्शनियों का आयोजन करना। हाँ, शाबाश।
हाँ, इसमें तो कोई नहीं चूक सकता है, सभी को पता है कि ऑप्शन डी ही होगा, ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है किस कलाकार की कृतियों में देवनागरी में उसके हस्ताक्षर मिलते हैं, बताइए। एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा। सभी लोग बताएंगे। हाँ, ऑप्शन बी ये है राम कुमार, शाबाश। आगे, दीदारगंज की यक्षी, एक तो ये जूम और स्लो करने में बड़ा टाइम जाता है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में निर्मित पॉलिश युक्त प्रस्तर प्रतिमा किसके संग्रह में है? प्रयागराज, पटना, और दूसरा पटना है, फिर तीसरा ये कोलकाता है। बताएंगे सभी लोग 119 का क्या होगा आंसर। कल से 125 क्वेश्चन एक ही क्लास में होंगे, फिर से हम अनाउंस किए दे रहे हैं, तो आपको कल बिल्कुल टाइम से 7 बजे उपस्थित हो जाना है, क्योंकि 125 क्वेश्चन कराएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, इसलिए कल बिल्कुल टाइम से आएंगे, स्पीड मेंटेन करके, खाना पीना खा के, थोड़ी एनर्जी बूस्ट करके। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी बिहार संग्रहालय, पटना। ठीक है, आगे, इलाहाबाद में कला भारती नामक संस्था की स्थापना 1938 ईस्वी में किसने की थी? छितिन्द्रनाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाथ डे, सुखबीर सिंह सिंघल, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। 120 क्या होगा? हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुखबीर सिंह सिंघल। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 21, जब हम बताइए, जब हम पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति क्या होती है? बताएंगे? बताइए। हाँ, ले आना, सभी को दे देना, तो सभी लोग एनर्जी बढ़ा लेंगे। ऑप्शन ए सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड। आगे, कैलीग्राफी संबंधित है ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, एचिंग, क्या होगा? कैलीग्राफी किससे संबंधित है? गुड, शाबाश। 122, ऑप्शन सी लेखन वालों बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरबूजिया गुंबद का उदाहरण कौन सा है? बता दो, खरबूजा कहाँ पर है? जामा मस्जिद, मोती, ताजमहल, गोल गुंबद, कहाँ पर है? शाबाश, बिल्कुल सही है आपके, जामा मस्जिद में है। ठीक है, आ जाओ आगे। द्रविड़ का काल क्या है? पल्लव काल, चोल काल, पांड्य काल, कुषाण काल। टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, एकदम धुआंधार तरीके से आंसर देंगे सभी लोग, एकदम जोरदार बारिश करेंगे। सबके उल्टे पुल्टे आंसर आ रहे हैं। शाबाश, ऑप्शन डी कुषाण काल 700 से 1000। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। पूछ, अरे यार ये सबके पूछे गए हैं, अरे तभी तो हम कह रहे थे कि एक साथ कैसे दे दी। चलो अब बताओ। हाँ, बिल्कुल सही दिए हैं, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। पल्लव भी है, चोल काल भी है, ऑप्शन सी पांड्य काल भी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, तीनों हैं। हाँ, ऐसे दिया हुआ है ये, तभी हम कंफ्यूज हो रहे थे, हमने कहा ये तो है ही नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, हॉलैंड में, ग्रीस में, फ्रांस में। बताएंगे गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, बिल्कुल से, फटाफट से बारिश कर दीजिए, जल्दी से, फटाफट से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये है
फ्रांस में। ठीक है, चलिए तो आज के जो आपके क्वेश्चंस थे 66 से आपके 125 के बीच में। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लासें पसंद आ रही हैं आप सभी को, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और क्लासें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर क्लासें पसंद आ रही हो। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और एक चीज़ और, रात में 9 बजे आज फिर से हम बोले दे रहे हैं, राम मंदिर की वीडियो आने वाली है, जिससे आपके क्वेश्चन बनने वाले होंगे जो आपके एग्जाम में, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है मैम, एग्जाम कब तक होगा प्लीज बताएं। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें आपका जो ये आयोग बनना है, शिक्षा आयोग बनना है, वो नहीं पास हो पाया है आज। तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आज चुनाव निकल रहा है मुँह से, जो आपका शिक्षा आयोग है, अगर आज ये पारित हो गया होता तो लगभग आपके मतलब जुलाई अगस्त के टाइम पे एग्ज़ाम होने की बिल्कुल संभावना हो जाती, लेकिन अभी आज ये पास नहीं हो पाया है कैबिनेट बैठक में। तो अब जब अगली बैठक होगी, उस कब तक होती है और कब तक क्या होता है, अभी तो बना ही नहीं है। तो अब आप ये मान लीजिए, अभी अगर इस मंथ नहीं बन रहा है तो मान लीजिए कि आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के लगभग मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम सुहाना जी, किसकी दुल्हन भगा रही हैं आप? चलिए, कल से सभी को पता है ना 125 क्वेश्चन होने हैं। चलिए, 125 क्वेश्चन कल होंगे। ठीक है, तो कल से आपको बिल्कुल से जुड़ना है, शाम को 7 बजे ही आ जाना। ठीक है, टाइम से आ जाना, नहीं तो फिर जाने कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर बैठे रहना कि मैम हमारा क्लास छूट गई। हाँ चलो, रोहित जी शांत बिल्कुल। यस मैम, आज मैंने आपकी क्लास पहली बार ली। आर्टिस्ट अक्षत श्रीवास्तव, ठीक है, वेरी गुड। मैम क्लास कब चलता है? टाइमिंग नहीं है क्या पता आप लोगों को? देखिए, टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए। एक शाम को 7 बजे क्लास होती है, एंड जो दूसरी क्लास होती है आपकी रात में 9 बजे होती है। ठीक है, जो आपकी शाम को 7 बजे होता है, ये प्रैक्टिस का टाइम होता है, या फिर कभी कभी अगर हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, और जो रात में 9 बजे होता है, ये थ्योरी वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, थ्योरी वाला, तो आपको 9 बजे थ्योरी वाली क्लास मिलती है, कोई ना कोई एक। और आज आपकी जो रात में 9 बजे है राम मंदिर से, ठीक है, आज मैंने आपकी क्लास पहली बार ली है, तो कैसी लगी क्लास बताइए? 7 बजे क्लास होती है। ठीक है, अच्छा, और मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। ओके मैम, नोट कर लिया, वेरी गुड। रोहित जी एंड सुहाना जी दोनों को भगा देंगे, क्लास के बाहर खड़ा करा देंगे हाथ ऊपर करके। हाँ, बहुत शैतानी करने लगे हैं आप लोग क्लास में। चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, कल से बिल्कुल। संध्या मौर्य बोल रही है, मैंने भी आज क्लास पहली बार ली है, वेरी गुड। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हो जाता है कि ये दिमाग में तो रहता है कि हाँ 7 बजे क्लास है, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाती है बात, इसलिए हाँ, तो नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगा ना तो आपको तुरंत आ जाएंगे आप, है ना। और कल से बिल्कुल टाइम से आ जाना, 7 बजे ही, क्योंकि स्टार्ट कर देंगे क्लास, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, जिससे कि क्योंकि 125 क्वेश्चन कराने का मतलब है कि लगभग 1.5 घंटा, लेकिन हमें पूरे 1 घंटे में ही कवर करके चलना है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी है मैम क्लास, वेरी गुड मैम। सुहाना जी को भूत पकड़ लिया है। हाँ, तो बस यही बाबा बैरागी बन जाओ, भूत ऊत उतारते रहो। ठीक है, शाबाश। सब्सक्राइब है, टेलीग्राम में भी हूँ। हाँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर टेलीग्राम की लिंक वैसे डली हुई है, अगर ना मिले तो VFE क्लास ऐसे करके सर्च कर लेना, तो मेरा डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी उधर पे। सुपर डुपर क्लास मैम, थैंक यू, वेरी नाइस क्लास, वेरी गुड।
और लास्ट में जब ये क्लास ऑफ हो जाए ना तो लास्ट में आप लोग कमेंट भी कर देना, ठीक है। लास्ट में कमेंट भी कर देना कि मैम आपकी क्लास हमें कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, अच्छी लगती है कि बुरी लगती है। अगर कमी कहीं लग रही है तो बता दीजिएगा कि कैसा क्या है, ठीक है। हाँ चलो फिर करते हैं ऑफ क्लास। मैम जी नाइस सेशन, आज का 125 ज़्यादा हो जाएगा, 65। अच्छा 65 करवाएं। अब तो हमने अनाउंस कर दिया है 125 का, आप लोग थोड़ा सा रुक रुक कर देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इस तरह की स्पीड रखेंगे कि आपको प्रॉब्लम भी ना हो और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। अगर 1 घंटे से ज़्यादा भी होती है तब भी कोई बात नहीं, आप लोग अगर 2 दिन की क्लास 1 दिन में कवर कर लोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपके जो 10 दिन बचेंगे ना एक्स्ट्रा, उसमें हम आपको नई चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। हाँ 125 हमें भी ज़्यादा सही लग रहे हैं, क्योंकि जो 10 दिन एक्स्ट्रा आपके जा रहे हैं ना, 10 दिन जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसमें हम आपको नई चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। एक क्लास होती है, देखिए 125 क्वेश्चन अगर हम करवा भी देंगे तो एक दिन में 125 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब एक बार पूरी क्लास देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप दूसरे दिन सुबह दोपहर शाम तक देख लीजिए, फिर शाम को तो दूसरी क्लास आ ही जाती है ना। हाँ नए मॉडल पेपर भी हैं, अभी बहुत सारे मॉडल पेपर हमने मंगवा के रख लिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। मैम जी पाश्चात्य भी करा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल उसकी भी तैयारी चल रही है, बिल्कुल से तैयारी चल रही है पाश्चात्य की भी, ठीक है। उसमें हम सीधे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देंगे, एक एक करके डेली, और एक चैप्टर पूरा एक दिन में ही निपटा देंगे, ठीक है। हाँ एक दिन में एक चैप्टर निपटा देंगे, ऐसी आपकी क्लासेस होंगी। जो आपका ये क्या कहते हैं पाश्चात्य है ना, आपका पाश्चात्य कला, बस आप लोग बने रहिए चैनल पे, आराम से टिके रहिए। डेली शाम को 7 बजे, डेली रात में 9 बजे चलते रहिए। मैम चालीसा चल रहा है, हाँ ये आपका चालीसा ही चल रहा है, 7 बजे और 9 बजे। मैम क्लास ऑफ कीजिए, मैं कमेंट करके जाऊँ। हाँ देखो खाना खाने के लिए भुक्कड़ बैठे हैं बिल्कुल से। चलो ठीक है, करते हैं अब क्लास ऑफ, जल्दी से कमेंट करो और भाग लो इधर से, ठीक है चलो।